Assalamualaikum everyone. Indeed, this is an exciting moment for art and for the performing arts and for theatre itself in Pakistan, and for this new term that has been coined and that has come up called virtual theatre. ये अभी जो आप परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, ये हमारे अजोका इंस्टीट्यूट के आर्ट ऑफ एक्टिंग ऑनलाइन एडिशन के स्टूडेंट्स की एक परफॉर्मेंस है और एक तरह से उनका फाइनल एग्जाम है. Since over 3 decades, Ajoka has faced all kinds of और ये भी कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, ये भी एक ऑब्स्टिकल है और इसको हमने कलेक्टिवली ओवरकम करना है. जैसे सेइंग जाती है दैट द शो मस्ट गो ऑन, और एक और सेइंग भी है दैट आर्ट ऑलवेज thrives in periods of suppression and oppression and difficulty. These through these classes, this Pakistan's first online classes और एक बहुत बड़ा यूनिक एक endeavor था, which led to the performance of Pakistan's first virtual theatre, जो हमने semi live perform किया था, और अब ये आप लोग देखने वाले हैं Pakistan's first fully live virtual theatre performance. और ये सब स्टूडेंट्स हैं. इस कोर्स से पहले किसी का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहा है और बहुत चैलेंजिंग ऑब्वियसली रहा है. One of the beautiful things about this new ever evolving art form is that people and students are able to join us from all parts of Pakistan and in fact all parts of the world, from different and varying cultures and background. And there is something wondrous about the fact that आप thousands of miles के difference पे लोगों के साथ interact कर रहे हो, और जो ये 2 months का हमारा course था उसमें polish हो रहे हो और share कर रहे हो experiences और skills. So without any further delay, and I present to you by the Ajoka Institute Art of Acting online edition students, पर्दे में रहने दो. खूबरू. हाँ जाने खूबरू. हमारे दरमियान अभी भी जमाना हाल है. इतनी कोशिशों से, इतनी तैयारियों से इस पार्क में आए थे कि प्यार की 2 बातें करेंगे, मगर देखो खूबरू, मेरे पास वक्त कम है. मैं घर से सहेली से नोट्स का बहाना करके आई हूँ. जो कहना है कहो. कहूँ? हाँ कहो. ऐसे सबके सामने, अगर किसी ने देख लिया तो? मगर हम तो पर्दे में हैं. और ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं. वो खत का मजमून लिफाफा देखकर भांप लेते हैं. तुम कहते हो कि मैं जाऊं? तुम कहते हो या मैं कह दूं? देखिए साहब, आप अपने बुरके में रहें. और तुम भी अपने मास्क का ज्यादा फायदा ना उठाओ. मुझे सब पता है कि तुम कौन हो और ये कौन है. प्लीज खूबरू, दूसरों से मत उलझो. जो कहना है कहो. सॉरी हसीना. अच्छा चलो मोबाइल पे बात करते हैं. फिर वही SMS, वही बोरिंग टेक्स्ट मैसेज. अरे नहीं, ये बोलने वाला SMS है. अरे SMS तो लिखा जाता है. बोला भी जाता है. लिखा जाता है. बोला जाता है. लिखा जाता है. बोला भी जाता है. ओ मेरे भाई, लिख या बोल, हमारा सर ना खा. हेलो हसीना. हेलो खूबरू. मैं हूं तुम्हारे सामने. और मैं तुम्हारे रूबरू. और खलकत भी है 400.
हिजाब हाशमी तशरीफ लाती हैं। मेरी माँ है ना बेटियों, बहुओं, भाभियों, भतीजों, खलाओं, फूफियों, नानियों, नवासियों, सहेलियों, पोतियों, हम ज़बान हूँ, खुश नसीब हो तुम कि इस बुरके के दौर में जिंदा हैं। इस खुशकिस्मती पर आपको नाज है। नाज है? नाज है, नाज है, नाज है। मुझे खुशी है कि इस महफिल में महनाज भी है, बेनाज, शहनाज, गुलनाज और अली बख्श नाज भी नजर आ रही हैं। मुझे इन सब नाजों पर नाज है। नाज है? नाज है, नाज है, नाज है। मुझसे कहा जाता है कि मैं बुर्का कब उतारूंगी, आखिर मैं नकाब क्यों उतारूं? मेरी मिल्लत को इस मास्क की जरूरत है। ये बुर्का मेरी ताकत है, ये नकाब मेरी शिनाख्त है, ये हिजाब मेरी सियासत है, मेरा नजरिया है। अगर मैं बुर्का उतार दूं तो पर्दा उठ जाएगा, और अगर पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसलिए बुर्का बेहतर है। ये मास्क क्या क्या छुपाता है, हम सब जानते हैं। ये बदसूरती छुपाता है, ये बदआमाली छुपाता है, ये झूठ छुपाता है, ये मक्कारी छुपाता है, ये बदमाशी छुपाता है। अगर नकाब ना हो तो ये दुनिया निहायत बदसूरत जगह बन जाए, इसको बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाए। हर जगह हमें ऐसे चेहरे देखने को मिले। क्या आप ये मंजर देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? नहीं। फिर मुंह बंद करते हो नासिर का, जो हिजाब उतारने का मुतालबा करती है और बुर्का ली तो कना बनाओ। आप लोग इस मुल्क की एलीट फोर्स हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आज आपको मिशन बेहिजाब के बारे में बता रहा हूं। हमारी सालमियत को तबाह करने के लिए बाकायदा तंजीम के हमलावर घुस आए हैं, जो किसी भी वक्त दहशत पसंदी कर सकते हैं। उनका सरगना है बुर्का बिन बातिन। बज़ाहिर ये एक आम सा निकाब है, मगर हर निकाब की अपनी इनफरादियत होती है, अपनी शख्सियत होती है, अपनी पहचान होती है। मसलन जिस तरह साहिब बुर्का ने बुर्का ओढ़ रखा है, इससे इसके इक़दार का पता चलता है, और निकाब वाली की चाल देख के उसके किरदार का पता चलता है। तो आप इस तस्वीर को देख के इस शख्स के बारे में क्या बता सकते हैं? कि ये एक बापर्दा शख्सियत है जनाब। वेरी गुड। और कुछ और? कि इसने हाथ में गन पकड़ रखी है। यानी जिसका मतलब है कि ये असले का व्यापारी है या फिर असले के इश्तिहार का मॉडल है। नॉट बैड। कोई और क्लू? शाबाश, आप इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं, थोड़ी और कोशिश कीजिए। और इसका सर में दर्द है जनाब। सर में दर्द? वो कैसे पता चलाया? क्योंकि इसने सर को बांध रखा है,
मेरी अम्मा अल्लाह बख्शे ऐसे ही सर बांधती थी जब उसके सर में दर्द होता था, या फिर रात को अब्बा से अलग सोना होता था। वंडरफुल। तो तय हुआ कि ये एक बापर्दा शख्सियत है जिसके सर में दर्द रहता है और वो असले का बिजनेस भी करता है। अब हम इस किरदार को अरेस्ट करेंगे। इससे पहले कि ये सब कुछ तबाह कर दे, आप ये फोटोग्राफ्स की कॉपियां लें और सारे इलाके में फैल जाएं। फोर्स को आप पे नाज है। सबसे पहले हेडलाइंस। कल रात मुरीदके में जो 35 तालिबात हॉस्टल में आग लगने की वजह से शहीद हो गईं, वजीर आला ने इनके लवाहिकीन को 1-1 लाख रुपया इमदाद देने का ऐलान किया है। पता चला है ये तालिबात हॉस्टल की इमारत से बाहर इसलिए ना आ सकी क्योंकि इनके बुर्के जल गए थे और हॉस्टल वार्डन ने इन्हें बेपर्दा हालत में बाहर ना जाने दिया। पता चला है कि जख्मी तालिबात को नए नकाब फराहम किए जाएंगे। शहर में मास्क छीनने के वाकयात में इजाफा हो गया। आज बुर्का स्नैचिंग के 13 वाकयात हुए हैं। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने नकाब को अच्छी तरह ताला लगाकर या जिस्म के साथ बांधकर बाहर निकलें। जामिया रक्सा के तालिबात ने आज 45वें रोज भी बच्चों के प्लेग्राउंड में अपना कब्जा कायम रखा। इनका कहना है कि बच्चों के प्लेग्राउंड में मखलूत सीसॉ को बैन किया जाए और झूला झूलने की बुलंदी की हद रफ्तार 10 मीटर मुकर्रर की जाए। स्पोर्ट्स। आज समनाबाद गोल्डन मास ट्रॉफी के फाइनल में डूंगी ग्राउंड 11 ने गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 15 रन से शिकस्त देकर गोल्डन नकाब जीत लिया। वजीर अमूर बुर्का जात ने ट्रॉफी पेश की। शुक्रिया। मर्द को नाव से घुटनों के नीचे तक बदन ढांपना फर्ज है। मर्दों से भी और औरतों से भी, बचिस अपनी बीवी के उससे कोई अजू ढांकना जरूरी नहीं। गो बिला जरूरत बदन दिखाना खिलाफ उला है। औरत के रूबरू भी नाफ से नीचे बदन को खोलना भी जायज नहीं। औरत का अपने महरम शरी के रूबरू नाफ से जानों तक कमर और शिकम खोलना हराम है। बाकी सर और चेहरा, बाजू और पिंगली खोलना गुनाह नहीं। गो बिला जरूरत बाज़ा का नजारा करना भी नामुनासिब है। अगर नामहरम का लिबास वगैरह देखकर तबीयत में मैलापन पैदा होता हो तो उसको भी देखना हराम है। उसी तरह नामहरम का जिक्र करना या उसका जिक्र सुनना या उससे खतो किताबत करना या उसकी फोटो देखना, गो जिस भी जरिए से बुरे ख्यालात पैदा होने का खदशा हो, ये सब भी हराम है। बजता जेवर जिसकी आवाज नामहरम के कान में जाए या ऐसी खुशबू जिसकी महक गैर महरम के दिमाग तक जाए, इस्तेमाल करना औरतों को जायज नहीं। ये भी बेपर्दगी में दाखिल है। और ऐसा जेवर जो खुद न बचता हो मगर दूसरी चीज से लगकर आवाज देता हो, तो ऐसे जेवर में ये एहतियात वाजिब है कि पांव जमीन पर आहिस्ता रखे ताकि अफशा न हो। जिस तरह बुरी नीयत से नामहरम पर नजर डालना या उससे बात करना
या उसकी आवाज सुनना हराम है, उसी तरह उसका ख्याल दिल में जमाना और लज्जत लेना भी हराम है, और ये नफ्स का गुनाह है। खूबरू, हसीना, पता है मेरे घर वाले आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। अच्छा, मेरे घर वालों को भी तुम्हारी तस्वीर पसंद आई। अच्छा, कौन सी वाली? वो पिंक बुरके वाली? नहीं, वो शटलकॉक बुर्के वाली। कह रहे थे हमें ऐसी ही कद्दामत पसंद बहू चाहिए। इन्हें नहीं मालूम मैं अंदर से कितनी मॉडर्न हूँ। तुम भी अपने घर वालों को ये हवा न लगने देना कि मैं बुर्का विजन के ड्रामा में एक्टिंग करता हूँ। मैं कोई पागल हूँ? तुम जरा एहतियात करना। तुम्हारा सीरियल चल रहा है ना आजकल, क्या नाम है उसका? हिजाब भी कभी बुर्का था। इस वक्त उसकी 205वीं किस्त नशर हो रही है। अच्छा, तो जरा टीवी ऑन करो। That's it, everyone. Thank you, all of you, for joining us and watching us for this historic and unique endeavor. एक बड़ी short performance थी with a limited number of students, क्योंकि again एक students की एक experimental ये production थी, लेकिन I'm sure कि आगे के लिए even post Corona, I can see that there are a multitude of endless possibilities for this online sphere and virtual space. ये अगेन जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे इनका आप कह लें फाइनल एग्जाम था, एंड आई थिंक कि दे हैव डन प्रीटी गुड जॉब एंड दैट दे हैव पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि इंडीड बहुत ये मुश्किल एक नया एक मीडियम है, एक इवॉल्विंग आर्ट फॉर्म है। इसमें वेरियस आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, फ्रॉम इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, कैसे आप जो मुल्क के दूसरे कोने में कोई बैठा हुआ है उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसके साथ एक्टिंग करना, और वो भी जो इस सूरत हाल में लाइव परफॉर्मेंस करना। उसके अलावा कनेक्शन के इशूज, हम आखिरकार पाकिस्तान में माशाल्लाह रहते हैं, लेकिन जॉब वेल डन, एंड ऑल्दो हमारी ऑन ग्राउंड क्लासेस तो शुरू हुई हैं एंड इंशाल्लाह उसकी फिजिकल हम परफॉर्मेंस भी हम स्टूडेंट्स की करेंगे, लेकिन दिस स्पेस, दिस ऑनलाइन एंड वर्चुअल स्पेस आई थिंक विल कैरी ऑन, एंड आई एम श्योर आगे जाते हुए बहुत सी इसमें आर्ट्स में और भी फील्ड्स में बहुत सी इसमें एंडेवर्स शुरू होंगे। एंड इट इज इंडीड रिमार्केबल कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ओवर अ शॉर्ट 2 month पीरियड कैसे ये पॉलिश होके आगे आए हैं, बिकॉज आई डू बिलीव दैट एवरीवन हैज टैलेंट। टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, वो चाहे एक्टिंग हो, राइटिंग हो, डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट, उसको सिर्फ पॉलिश करके अनर्थ करने की जरूरत होती है। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग वर्चुअल स्टार से कि वो हमें ज्वाइन करें और कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ ऐड करें। सो आई वुड आस्क के बिलाल, मदीहा, नुमान, सोफिया अपनी अपनी आप वीडियोस ऑन करें जैसे आपको सिखाया है, और ओवर टू यू गाइस। Assalamu alaikum. My name is Numan Riaz and I'm 25 years old. Actually, मैं ये कोर्स काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था, जब इनका फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था तब से, लेकिन मैं जॉब के साथ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं इसे मैनेज कर सके। लेकिन फाइनली जब इनका थर्ड बैच था तो मेरे पास ऐसा था कि उस स्लॉट में मेरे पास टाइम अवेलेबल होता था, तो मैंने कोर्स स्टार्ट किया और मुझे तो इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला। आई मीन फ्रॉम स्क्रैच के मेरे इम्प्रोवाइजेशन, ईच एक कैरेक्टराइजेशन, कैमरा की पोजीशनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा था सब कुछ। और मैं चाहता हूँ कि अगर फिजिकल थिएटर भी जब स्टार्ट होते हैं तो अगर उसमें मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो मैं और परफॉर्म करूँ। एंड वो एट लास्ट मैं अजोका से थैंक्स करना चाहता हूँ कि हमें उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से लाइव किया कि हम परफॉर्म कर सकें।
Thank you so much. That's it. थैंक यू नुमान, आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम। जब भी आपका इधर हमारी तरफ आना हुआ आप ज्वाइन करें बेशक। और इसका भी देखते देखते आया कॉन्फिडेंस से। ये उस दिन हम मजाक भी कर रहे थे कि एक बार तो हुआ कि इसको थोड़ा मैंने ज्यादा कोई वो प्रेशर डाल दिया कि यार रिश्ता करो, तो वो गायब भी हो गया। वर्चुअल स्पेस में किसी का रोक भी नहीं सकते, लेकिन काफी इसमें भी कॉन्फिडेंस में बेहतरी आई है। जी अगला। I am Sophia. I'm from Lahore and I'm a multimedia artist. Thank you, Ajoka team, for providing me this opportunity to perform on this platform, especially इस COVID-19 situation में एक virtual theatre arrange करके और हमें एक platform दिया. And also I would like to thank my team members. It was really a very nice experience. एक online class के through हम लोग की एक बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग सी बन गई हुई है। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू मेंशन सर, हमारे इंस्ट्रक्टर, आवर टीचर, आवर डायरेक्टर सर निर्वाण नदीम, थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस सो मच इन सच अ शॉर्ट पीरियड एंड फ्रॉम स्क्रैच टू हमें इस लेवल पे लाने के लिए। समटाइम्स लाइक लिटरली दीज क्लासेस वर सो अमेजिंग कि मैं भूल जाती थी कि हम एक ऑनलाइन क्लास में बैठे हैं और कैसे फौरन से टाइम गुजर जाता था। Thank you and would love to be a part of Ajoka's future live theatre performances उनका part बनने के लिए। Thank you Ajoka team and Shahid Senetwan। थैंक यू सो मच सोफिया। करीब आप इंशाल्लाह सोफिया को फिजिकल परफॉर्मेंस में भी देखेंगी, बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ आवर ऑन ग्राउंड क्लास एज वेल। जी अगला। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलाल तारिक, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद में बहुत कम इस तरह की जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ आप जाएं और कुछ कर सकते हैं। तो अजोका ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो मतलब वैसी ही फीलिंग आती है आपको कि जैसे आप करना चाहें। अजोका की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी जब मैं कोर्स स्टार्ट किया था, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खामियां आपको बताते हैं और फिर उनको दुरुस्त भी कराते हैं। तो निर्वाण साहब का बहुत मशकूर हूँ मैं कि इन्होंने ना सिर्फ मेरी खामियां मुझे बताई जो मुझे पता था कि मुझ में ये खामियां हैं, और फिर उनको दुरुस्त भी करवा दिया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने ये परफॉर्मेंस की सेमी लाइव में भी मैं था, इनकी जो पिछली परफॉर्मेंस थी वो एक्सपीरियंस भी मैंने लिया और ये एक्सपीरियंस भी किया जो फुल लाइव था मेरे लिए। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा रहा। और हाँ, एक बात जो सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग ढूंढते हैं यहाँ वहाँ के कुछ सीखने को मिल जाए कहीं से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मेरी तरह के और लोग भी जो हैं उनको कि अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो ये सिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू। थैंक यू बिलाल। एंड यकीनन बिलाल में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है फ्रॉम व्हेन ही इनिशियली स्टार्टेड ऑफ। इतना इनका पैशन था कि ये जो दूसरा हमने बैच शुरू किया तो पहले का भी हिस्सा थे और दूसरे का भी फिर हिस्सा बन गए, और काफी उसका एक इनका फ्रूटफुल फिर नतीजा भी आया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, Assalamu alaikum. My name is Madiha Sayyed. Professionally, I'm an environment consultant. और दूसरा, I reside in Karachi. सब कुछ लॉकडाउन में होने की वजह से हम लोग सब काफी जो है इस हैसल बैसल में थे कि क्या किया जा सकता है, क्रिएटिविटी कैसे क्रिएट की जा सकती है। अजोका ना सिर्फ कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बल्कि एक रिस्पेक्टेड एनवायरनमेंट देता है स्पेशली फॉर गर्ल्स टू कम इन। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सर निर्वाण ने हम सब में से जो आर्ट और क्रिएटिविटी है वो बाहर निकाली और हमें एक मुकम्मल आर्टिस्ट बनाया। और अजोका ने ना सिर्फ आर्ट क्लास में एज अ एक्टिंग क्लास में बल्कि मुझे राइटिंग में भी, तो दोनों में मेरी जो रहनुमाई की उससे आई एम समहाउ पॉलिश्ड। खैर गाहे बगाए आई विल बी अ पार्ट एंड आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ अजोका in the future too, and I'll recommend all the people who want to be a part of art community कि वो आए। और जो हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस चीज़ की हम लैकिंग देखते हैं वो इस थिएटर में हमारी बहुत ही अच्छी पॉलिश होके सामने आई। कैसे इम्प्रोवाइजेशंस की जा सकती हैं, कैसे हम लोगों का
टोन, कैसे लहजा, कैसे बॉडी लैंग्वेज को रिफ्रेश किया जा सकता है, किस तरीके से आप हर चीज को, एक आर्टिस्ट को अपनी एक एक चीज को यूज करते हुए उसको अपनी आर्ट फॉर्म को एक मास्टरपीस बनाना होता है। तो ये सब हमने अजोका से सीखा। और सर निर्वाण, ये आपकी हमने शागिर्दगी में सीखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मदिया। मदिया एक इंडीड मल्टी फेसेटेड क्रिएटिव पर्सन है। अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले आई थिंक इनके आपने एक बड़ा जबरदस्त एक शॉर्ट प्ले भी आपको ऑनलाइन रीडिंग में देखने का मौका मिला, जिसमें अगेन इन्होंने एक्टिंग भी की। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत भरपूर जबरदस्त एक सफर रहा, मेरे लिए भी, हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, आप लोगों के लिए भी। और बाकी जो आर्ट है, आई एम होपफुल कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे में जो आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनकी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाए और people realize कि जो performing arts हैं, they are a serious field of study and they are things which can be taught, and apart from having God-given talent, they have quite a lot to experience, और काफी कुछ है जिसमें आप डेवलप कर सकते हो। हमारे जो मुआशरा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप जैसे देख रहे हो कि आजकल जिस तरह की चीजें हो रही होती हैं, इवन रोजमर्रा की जिंदगी में भी, तो उसके वन ऑफ द जो एक लॉन्ग टर्म उसका जो हल है वो यही है कि आप अपने आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करो, तो उससे आपकी सोसाइटी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस, थोड़ी सी सेंसिटिविटी और थोड़ी सी टॉलरेंस शायद पैदा हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें और इन यंग स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए। इनकरेजमेंट की बहुत जरूरत है। सो आप सबका बहुत शुक्रिया, इन जवान स्टूडेंट्स का भी बहुत शुक्रिया, और जो स्टूडेंट्स फॉर वेरियस रीजंस इस परफॉर्मेंस का हिस्सा नहीं हो सके थे, उनका भी बेहद शुक्रिया, एंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। Keep watching this space for more. Thank you and Khuda Hafiz.